GPM फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज आपको ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड अपैरल प्रोडक्शन पेपर 1 के GPM के फुलकारी ऑफ पंजाब या पंजाब की फुलकारी के बारे में समझेंगे। पंजाब की फुलकारी ये एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का एक प्रकार है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फुलकारी दो शब्दों से मिलने से बनती है, फूल प्लस कारी, यानी फूल का अर्थ फूल और कारी का अर्थ है काम या वर्क। फुलकारी फूलों का काम है जिसको वर्क ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ये पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेशों में प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार और दिल्ली फुलकारी के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पश्चिमी पंजाब में फुलकारी को बाग कहा जाता है। बाग फुलकारी का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें पूरे वस्त्र पर फुलकारी की जाती है जिससे संपूर्ण वस्त्र एक बाग की तरह प्रतीत होने लगता है। फुलकारी कला का अगर हम दृष्टिपात करें तो यह पता चलता है कि इसका उद्गम फ़ारसी कला से हुआ है। फ़ारसी में इसे गुलकारी कहा जाता है। गुलकारी का शाब्दिक अर्थ वही फूलों का काम ही होता है, क्योंकि फ़ारसी में गुल को फूल कहा जाता है। अतः पंजाब की फुलकारी गुलकारी से मिलती जुलती है। ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया के लोग जब पूर्वी पंजाब में आए तो उन्होंने इस कला का प्रचार प्रसार किया। फुलकारी का काम पंजाबी लड़कियों एवं स्त्रियों द्वारा बड़े ही उल्लास एवं उत्साह से किया जाता है। यह उनका उद्यमी, परिश्रमी एवं कठिन मेहनती होने का संकेत देता है। फुलकारी को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य एवं सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए फुलकारी से कड़े परिधानों को वहाँ की विवाहित स्त्रियों बड़े ही उल्लास एवं उत्साह के साथ शादी, विवाह एवं तीज त्योहारों के अवसर पर पहनती है। फुलकारी का काम साधारण खद्दर के वस्त्र पर किया जाता है। सिल्क के धागों से इस पर ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसमें सीधी, तिरछी, आड़ी, चौकोर एवं त्रिकोण रेखाओं का उपयोग किया जाता है। रंग संयोजन में लाल, पीला, नारंगी एवं सफ़ेद रंग प्रमुखता में काम में लाया जाता है। रेशमी धागे को पट कहा जाता है। फुलकारी अत्यंत सौंदर्य एवं आकर्षक लगता है। इसे माँ अपनी पुत्री को शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। एक प्राचीन प्रथा के अनुसार पंजाबी परिवार में जैसे ही एक कन्या का जन्म होता है, माँ, दादी एवं नानी इसके विवाह के अवसर पर उपहार स्वरूप देने के लिए फुलकारी का निर्माण करने लगती है। इसमें माँ का कन्या के प्रति संपूर्ण लाड़, प्यार, स्नेह एवं गौरव एवं निष्ठा झलकती है। वह अपनी समस्त भावनाओं, कल्पनाओं, आशाओं एवं आकांक्षाओं को फुलकारी से बने शॉलों में मूर्तिमान कर देती है, जिससे पूरा शॉल ही आकर्षक, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली एवं अलौकिक दिखने लगता है। अब हम आते हैं कि फुलकारी के प्रकार कितने होते हैं। फुलकारी वैसे तो कई प्रकार की होती है। कुछ अत्यंत लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण फुलकारी को संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। पहला है चौप। चौप लाल रंग के चद्दर पर बना होता है, जिसे नानी अपनी नातिन को शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। यह सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागों से दोहरी टकाई के टाँके यानी डबल रनिंग स्टिच से बनाया जाता है। कढ़ाई वस्त्र के दोनों ओर से दिखती है, इसमें कलाकार को संपूर्ण व्यक्तित्व, कुशलता एवं प्रवीणता स्पष्ट रूप से झलकती है। कढ़ाई इतनी सफाई से की जाती है कि इसका सीधा एवं उल्टा पक्ष पहचानना मुश्किल हो जाता है। चौप अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक होता है। इसे कहीं नज़र न लग जाए इस भय से चादर के चारों कोनों पर छोटे छोटे बूटे बनाए जाते हैं। यह बूटी काले रंग के रेशमी धागों से बनाई जाती है। संपूर्ण नमूना ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल रेखाओं से बना होता है। दूसरी फुलकारी है सुभर। यह शॉल भी चौप की तरह होती है, लाल रंग की, पर
लाल रंग की शॉल पर बना होता है। इसे माँ अपनी पुत्री के शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। इसे फेरा के समय पहना जाता है। इसमें भी चौप की तरह ही नमूने बने होते हैं, परंतु सुभर की विशेषता यह है कि शॉल के बीच में 5 नमूने एक साथ ही बने होते हैं। उसी नमूने का चित्रण शॉल के चारों कोनों पर किया जाता है। तीसरा है तिलपत्रा। ये सस्ते एवं झिरझिरे खद्दर के वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे फूलों के नमूने बने होते हैं। इसे गृहस्वामी अपनी दासियों को शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। शीशेदार फुलकारी। इस फुलकारी में नमूनों के बीच बीच में शीशे या अभ्रक के टुकड़ों का कांच वाले टाँके या जिसको बटन होल स्टिच कहते हैं से लगाया जाता है। अधिकांशतः यह फुलकारी साटिन तथा रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। इसमें वस्त्र की पूर्ण पृष्ठभूमि गहरे रंग से रखी जाती है। शीशेदार फुलकारी का काम मुख्य रूप से सिंध प्रांत में होता है। कढ़ाई के टाँके में गुजरात एवं पंजाब की कढ़ाई का भी प्रभाव झलकता था। कच्छ की फुलकारी काफ़ी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। कच्छ प्रदेश में किए जाने के कारण इसका नाम भी कच्छ फुलकारी पड़ा है। इसमें वस्त्र के चारों ओर उत्कृष्ट नमूने से बॉर्डर बनाए जाते थे। बीच के रिक्त स्थानों में पशु पक्षी, फल फूल, पत्तियां आदि के नमूने चित्रित किए जाते थे। नमूने प्राय चैन एवं हेरिंगबोन टाँके से बनाए जाते थे। हाथी, मोर, तोते, हंस, कबूतर आदि के नमूने को बड़ी प्रवीणता एवं कुशलता के साथ चित्रित किया जाता था। अगला है निलक। निलक जब नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर नीले अथवा क्रिम्सन रंग के रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती थी तो उसे निलक कहा जाता है। कभी कभी काले रंग के खद्दर पर भी फुलकारी की जाती थी। नमूने के रूप में घरेलू उपयोग के सामग्री को चित्रित किया जाता था, जैसे कंघी, पंखा, छाता आदि। इसके लिए फूल पत्तियों के नमूने को भी अंकित किया जाता था। अब हम आते हैं बाग और बाग के प्रकार। बाग, जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब की फुलकारी की तरह ही वहाँ का बाग भी काफ़ी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। यह फुलकारी की तरह ही, परंतु फुलकारी एवं बाग में खास अंतर है। इसमें कढ़ाई संपूर्ण वस्त्र पर की जाती है। बाग सामान्यतः 2 रंग के और क्रिम्सन, लाल और भूरा इत्यादि होता है। बाग कढ़ाई से युक्त वस्त्र इतने सुंदर एवं अपने जादुई उंगलियों से ऐसे नमूने को चित्रित कर देता है जिससे संपूर्ण वस्त्र ही खिल उठता है। नमूने के स्रोत, रंग संयोजन एवं आकृति के अनुसार बाग को भी विभिन्न नामों से सुशोभित किया जाता है। अब हम आते हैं बाग के प्रकार। सबसे पहला बाग होता है घूंघट बाग। यह 3 कोनों वाला लाल रंग का शॉल होता है जिसमें सुनहरे, पीले एवं चटक रंगों से सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। इसे विवाह के समय घूंघट के शुभ अवसर पर दुल्हन के सिर पर इस तरह उड़ाया जाता है कि इसके सिर के अग्रभाग को ढक ले। इसमें नमूने भी त्रिकोणाकार बनाए जाते हैं। इसे ही घूंघट बाग कहते हैं। भारतीय पारंपरिक प्रथा है कि यहाँ शादी के उपरांत विवाहित भारतीय स्त्रियाँ अपने ससुराल में ससुर, जेठ, जेठानी, सास व अन्य बड़े बुजुर्गों के सम्मान में घूंघट निकालती हैं। फिर आता है वरी द बाग। यह भी लाल रंग के शॉल पर बना होता है। इसे विवाह के समय वर पक्ष की ओर से दुल्हन को उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे दुल्हन की दादी बनाती है। इसे बनाने में अधिक श्रम एवं समय लगता है। इसे पूरी तरह करने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। नमूने पीले रंग के रेशमी धागों से बनाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे नमूने कड़े होते हैं। यह शॉल अत्यंत सुंदर, मनभावन एवं आकर्षक लगता है। फिर आता है भवन बाग। भवन बाग, इसमें 52 ज्यामितीय आकार में नमूने बनाए जाते हैं। नमूने छोटे छोटे चौकोर में काटे जाते हैं। प्रत्येक चौकोर के मध्य में
रंग बिरंगे चटकीले धागे से सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। यह काफ़ी बड़ा काम होता है जिसमें काटने में काफ़ी समय एवं परिश्रम लगता है। इसे बनाने के लिए कलाकार में अत्यधिक मेहनत, अतुट धैर्य एवं असीमित उत्साह की क्षमता होनी चाहिए। आजकल यह कढ़ाई लगभग लुप्त प्राय सी हो गई है। रेशमी शीशा बाग। रेशमी शीशा बाग इस प्रकार की कढ़ाई में सफ़ेद रंग के रेशमी धागे से गहरे रंग के पृष्ठभूमि पर कढ़ाई की जाती है, जिससे यह शीशे के समान आभास देने लगता है। इस कढ़ाई में भी ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। टाँके भी फुलकारी की तरह ही लिए जाते हैं। सूक्ष्म एवं बारीक नमूनों को भी कुशलता एवं प्रवीणतापूर्वक वस्त्र पर अंकित किया जाता है। फिर आता है सतरंगा बाग। जैसा कि नाम से विदित है, जब बाग 7 रंगों के धागों से बना होता है तो उसे सतरंगा बाग कहा जाता है। फिर आता है धूप छाँव बाग। इस प्रकार के बाग को की कढ़ाई में धूप छाँव का प्रभाव डाला जाता है। फिर आता है चांदरानी बाग। जब गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है तो वह चांदरानी बाग कहलाता है। यह नीले आकाश की तरह प्रतीत होने लगता है और ऐसा लगता है मानो आकाश ही चंद्रमा एवं तारेगण के साथ वस्त्र पर उतर आया हो। फिर आता है बेलन बाग। बेलन का नाम भी चकला बेलन से पड़ा है। इसमें वस्त्रों पर चकला बेलन के नमूनों की कढ़ाई की जाती है। आखिरी है सूरजमुखी बाग। सूरजमुखी बाग में सूरजमुखी के फूलों का चित्रण किया जाता है। नमूने भूमितीय होते हैं। यह विषम कोण चतुर्भुज एवं समकोण चतुर्भुज के आकार से बने होते हैं। प्रत्येक लॉजेंसेस इस प्रकार के से व्यवस्थित होते हैं कि यह देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगता है। पूर्वी पंजाब में सूरजमुखी बाग ज़्यादा लोकप्रिय है। बाग का कढ़ाई के लिए कलाकार जिस स्रोत के नमूने को चयन करता है, रंग संयोजन करता है, उसी के आधार पर डिज़ाइन पर नामकरण कर देते हैं। जैसे शालीमार बाग, ककड़ी बाग, खीरा बाग, बैंगन बाग, कद्दू बाग, धनिया बाग, मिर्चा बाग, खीरा बाग, जहाज बाग, गेंदा बाग, मोतिया बाग, करेला बाग, मोर बाग, तोता बाग, कबूतर बाग और इत्यादि। रंगों के आधार पर नमूने का नामकरण किया जाता है। जैसे 2 रंगा बाग 2 रंगों से बना हुआ, 5 रंगा 5 रंगों से बना, 7 रंगा बाग 7 रंग से बना और 9 रंगा यानी 9 रंग से बना इत्यादि। बाग कढ़ाई में मुग़ल काल के प्रभावी दृष्टिगोचर होते हैं। मुग़लों के शैली के बाग आधार पर बाग का नामकरण भी किया जाता है। जैसे 4 बाग, शालीमार बाग, चौरसिया बाग, धूप छाँव बाग इत्यादि। अब आप उनकी फुलकारी के कुछ मोटिव्स देख सकते हैं। यह आपके प्रैक्टिकल में भी नमूने बनाने में काम आएंगे और खद्दर पर इनको बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ मैंने गूगल से भी आपको दिखाने के लिए मोटिव्स रखे हैं, कुछ पैटर्न्स। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से फुलकारी बनाई जाती है। ये कुछ नमूने हैं ये फुलकारी के डिफरेंट टाइप के। ये भी मैंने गूगल से लिया है। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।